बुजुर्गों के पैरों में ताकत लाने वाले 5 ताकतवर देसी आहार। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बढ़ती उम्र के साथ क्या आपके भी घुटनों, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहने लगा है? क्या सुबह उठते ही आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सोकर नहीं बल्कि कोई भारी सा काम करके उठे? जब शरीर थका हुआ और पैरों में कमजोरी महसूस हो तो अपने बच्चों या पोते पोतियों के साथ समय बिताना भी मुश्किल हो जाता है। अक्सर लोग उम्र का तकाजा मानकर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में हमारे शरीर को उस पोषण की ज़रूरत होती है जो वक्त के साथ कम होने लगता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे ताकतवर देसी आहार के बारे में जो बुजुर्गों के पैरों में फौलाद जैसी ताकत ला देंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन चीज़ों के साथ आपको क्या नहीं खाना चाहिए ताकि आपको इनका पूरा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भीगे हुए सफ़ेद या काले तिल। जब भी हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दूध का नाम आता है ना? लेकिन दूध से भी ज़्यादा ताकतवर जानते हैं क्या है? तिल। तिल में दूध के मुकाबले लगभग 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। बुजुर्गों में बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का खोखलापन यानी ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। तिल इस खोखलेपन को भरने का काम करता है। तिल में मौजूद जिंक हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाता है और कॉपर जोड़ों की सूजन को कम करता है। गर्मियों में कैसे खाना है? क्योंकि इस वक्त तो गर्मी है, तो आपको कैसे लेनी है इस वक्त तिल? क्योंकि तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे रात को 8 से 10 घंटे पानी में भिगो कर रखें। इससे इसकी गर्मी निकल जाएगी। इस्तेमाल का तरीका, रात को एक बड़ा चम्मच लगभग 10 ग्राम का होना चाहिए तिल आधा कप पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट थोड़े से गुड़ के साथ इसे आप चबा चबा कर खाएं। गुड़ का आयरन शरीर को, इस वक्त गुड़ थोड़ा कम लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। गुड़ का आयरन शरीर को तुरंत एनर्जी देगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो बिना गुड़ के सिर्फ भीगे हुए तिल खाएं। चबाने में दिक्कत हो तो इसे कूट कर भी पानी के साथ ले सकते हैं आप। नंबर 2, गोंद कतीरा। गर्मियों की शीतल औषधि। बहुत से लोग इसे सर्दियों में खाए जाने वाले सामान्य गोंद समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे सामान्य गोंद गर्म होता है जबकि गोंद कतीरा तासीर में बेहद ठंडा होता है। गर्मियों के मौसम में बहुत से बुजुर्गों और महिलाओं के पैरों के तलुओं में तेज जलन होती है। ये नसों की कमजोरी का संकेत है। गोंद कतीरा इस जलन को जड़ से खत्म कर देता है। इसके अलावा जैसे मशीन को चलने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही हमारे जोड़ों को साइनोविल फ्लूइड यानी ग्रीस की जरूरत होती है। उम्र के साथ ये सूखने लगता है। गोंद कतीरा जोड़ों के बीच इस कुशन को बनाए रखता है। इस्तेमाल का तरीका, रात को एक कांच के बड़े बर्तन में 1 से 2 छोटे टुकड़े गोंद कतीरा डालें और 2 गिलास पानी भर दें। ये फूलकर अपने आकार से 10 गुना बड़ा हो जाता है। सुबह ये बिल्कुल बर्फ या क्रिस्टल जैसा जेल जैसा दिखेगा। इसके 2 बड़े चम्मच को ठंडे दूध में मिलाकर पिएं। अगर दूध नहीं पचता तो पानी में नींबू और धागे वाली मिश्री मिलाकर आप इसको ले सकते हैं। जरूरी सावधानी, गोंद कतीरा को कभी भी रात के समय ना लें, ये पचने में भारी होता है। इसे हमेशा सुबह या दोपहर के खाने से पहले लें। साथ ही पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी इसके बाद जरूर पिएं। नंबर 3, अंकुरित चने और मूंग। बढ़ती उम्र में मांसपेशियों का ढीला और कमज़ोर होना एक आम समस्या है, जिसे मेडिकल भाषा में साइकोपीनिया कहते हैं। इसका सबसे सस्ता और असरदार इलाज है अंकुरित चने या मूंग। अंकुरित होने के बाद इनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन और विटामिन B12 की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे पैरों की नसों तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है और पैरों की झंझनाहट व शून्यपन दूर होता है। खाने का सही तरीका, अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो कच्चे स्प्राउट्स ना खाएं। इन्हें 3 से 4 मिनट भाप में आप पका लें, तब इनको खाएं। उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा, काला नमक और नींबू का रस निचोड़ लें। नींबू का विटामिन C चने और मूंग के आयरन व कैल्शियम को शरीर में सोखने में मदद करता है। इसे सुबह के नाश्ते में आप जरूर लें। नंबर 4, मेथी दाना और किशमिश का मिश्रण। आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर में वायु यानी वात बढ़ जाता है तो जोड़ों में दर्द, अकड़न और नसों में खिंचाव शुरू होता है। मेथी दाना
अपनी वात नाशक प्रॉपर्टीज़ के कारण जोड़ों के दर्द और दबी हुई नस की सूजन को कम करता है। वहीं किशमिश में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों के खिंचाव और ऐंठन को तुरंत शांत करता है। यदि रात को सोते समय आपकी पिंडलियों में दर्द होता है या नस पर नस चढ़ जाती है तो ये नुस्खा आपके लिए अमृत के समान है। डायबिटीज़ के मरीजों की कमज़ोर नसों को भी ताकत देता है। इस्तेमाल का सही तरीका, रात को एक कांच के गिलास में पानी लें, उसमें 1 छोटा चम्मच मेथी दाना और 10 से 15 दाने किशमिश के धोकर डाल दें। सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए इस पानी को पी लें। इसके बाद ब्रश करके मेथी और किशमिश को खूब चबा चबा कर खाएं। कम से कम 21 दिन ऐसा करने से आपको पैरों में दर्द में चमत्कारी बदलाव दिखेगा। नंबर 5, सूखे भुने हुए मखाने। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ कैल्शियम काफ़ी नहीं होता। कैल्शियम को हड्डियों के अंदर लॉक करने के लिए मैग्नीशियम और फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है। मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का बिल्कुल सही संतुलन पाया जाता है। इसके अलावा मखाने में सोडियम बहुत कम होता है, जिससे ये हाई बीपी और दिल के मरीजों के लिए सबसे सुरक्षित स्नैक माना जाता है। मखाना एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होता है, जो घुटनों के कार्टिलेज को लंबे समय तक जवान बनाए रखता है। इस्तेमाल का तरीका, मखाने को बिना घी या तेल के कढ़ाई में हल्का सूखा भून लें। इसे आप सुबह या दोपहर के नाश्ते में हर्बल टी या ग्रीन टी के साथ स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, या फिर इसे आप दूध में उबालकर इसकी खीर बनाकर भी ले सकते हैं। एक ज़रूरी बात जो कोई नहीं बताता, द गोल्डन रूल। दोस्तों, अभी जो 5 देसी आहार मैंने आपको बताए हैं, इन्हें सुनकर कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या ये 5 चीज़ें एक ही दिन में खानी हैं या इनमें से कोई एक चुननी है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है भी। तो इसका सीधा और सही जवाब है कि आपको ये 5 चीज़ें एक साथ शुरू बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमारा शरीर हर नई चीज़ को पचाने में थोड़ा समय लेता है, उस हिसाब से ढलने में उसे थोड़ा समय लगता है। इसलिए सही तरीका ये है कि आप पहले हफ्ते केवल 2 चीज़ों से शुरुआत करें, जैसे भीगे हुए तिल और भुने हुए मखाने। जब 6 से 7 दिनों में आपकी बॉडी को इनकी आदत हो जाए, तब अगले हफ्ते से आप इसमें मेथी, किशमिश या अंकुरित अनाज जोड़ सकते हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, आयुर्वेद कहता है कि आप जो खाते हैं वो तब तक शरीर को नहीं लगता जब तक आप उसे खुश होकर और शांत मन से ना खाएं। चिड़चिड़े होकर जल्दबाजी में खाया गया अमृत भी शरीर में सही से काम नहीं करता। इसलिए जब भी इन देसी आहारों को सेवन करें, पूरे विश्वास, शांत दिमाग के साथ करें। यह आपके शरीर को ताकत दे रहे हैं। ध्यान रखें, इन चीज़ों से हमेशा परहेज भी करना है। इन चीज़ों को लेने के साथ यदि आप इन 5 सुपर फूड्स का पूरा फ़ायदा चाहते हैं तो सफ़ेद चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा पूरी तरह बंद कर दें, क्योंकि ये हड्डियों से कैल्शियम को निचोड़ कर बाहर फेंक देते हैं। इसलिए इन चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करें। ज़्यादा नमक और मैदा यानी जंक फूड खाने से बचें, क्योंकि ये नसों में ब्लॉकेज और शरीर में सूजन बढ़ाते हैं। एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सलाह, सुबह 7 से 8 बजे की हल्की धूप में 10 से 15 मिनट जरूर बैठें, क्योंकि बिना विटामिन डी के आपका शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। साथ ही हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें। उम्र सिर्फ एक नंबर है। यदि आपका खान पान सही है तो आप हमेशा एक्टिव रह सकते हैं। इन नियमों को लगातार 21 दिनों तक अपनाएं और फ़र्क आप खुद देखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।